गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। आपको मैंने पहले भी कबीर के बारे में बताया था। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। वो ऐसा नहीं मानते थे कि भगवान की आंख ऐसी है, हाथ पैर ऐसा है, मतलब कि भगवान का कोई आकार है, वो ये नहीं मानते थे। भगवान को मानते थे, परंतु टीका लगाओ, ऐसे माला फेरो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब नहीं मानते थे। तो वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, जिसमें कि भगवान को माना जाता है पर भगवान में कोई आकार है, उनका हाथ पैर ऐसा है वैसा है, ये चीजें नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये कबीरदास जी जो थे, उनकी भाषा कैसी थी कि पंचमेल खिचड़ी, हर तरह की, थोड़ी भोजपुरी, थोड़ी ये सुधक्कड़ी भाषा, सब तरह का मिक्स करा हुआ भाषा था। तो वो बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने जो अपनी बातें बताई उनको बीजक में रखा गया और उसमें ये उसी में से एक उनका हिस्सा है कबीर की साखियाँ। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। तो वो लोगों को साक्ष्य मानकर अब कोई भी ज्ञान की बात उनको बताते थे। तो अभी पहली साखी क्या है? जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि किसी ज्ञानी की, किसी साधु की जाति न पूछो साध की, यानी जो बड़े पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी महात्मा है, उनकी जाति ना पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उनका आप ज्ञान जानो। वो किस जाति के हैं वो जानना जरूरी नहीं है, जो मेन चीज क्या है, आप उनका ज्ञान जानिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी कि जो तलवार है, तरवार मतलब तलवार, तलवार का मोल करो, यानी उसकी कीमत पूछो। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान तो क्या है, उसके रखने की एक जगह है, म्यान का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो जो महत्वपूर्ण चीज है, उस पे ध्यान दो। जिसका महत्वपूर्ण चीज जो नहीं है, उसके पीछे मत पड़ो। कई बार ऐसा होता है, आप जात पात के चक्कर में कि ये ऊंचे जाति का है, तो वो ऊंचे जाति का है, पर वो ज्ञानी है कि नहीं ये जानो। वो किस जाति का है उससे महत्व नहीं है। ऊंचे जाति का लोग भी मूर्ख हो सकते हैं और निम्न जाति के लोग भी ज्ञानी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है जाति ना पूछो साध की, यानी जो साधु सन्यासी है उनकी जाति मत पूछो, उनके बारे में जानना है, उनका आकलन करना है तो कैसे करो? पूछ लीजिए ज्ञान, उनके पास कितना ज्ञान है यह जानो, उससे जानो कि ये कितने उच्च हैं। मोल करो तरवार का, जो तलवार है उसकी कीमत पूछो। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान में तलवार रखी जाती है तो तलवार की कीमत होती है, तलवार पूछो, म्यान को रहने दो। जो बोलते हैं ना, आम खाओ गुठली मत गिनो, या गुठली के दाम मत पूछो। ठीक है, तो उसका कोई मोल नहीं है। अब दूसरी साखी जो है, उसमें वो क्या समझा रहे हैं कि जब आपस में कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ मन मुटाव होता है, आपस में दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े को, उस झगड़े से कैसे बचा जाए, उसको कैसे बड़ा ना होने दिया जाए, इसके बारे में वो समझाते हैं। आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली। अगर कोई आदमी गुस्साता है तो किसी एक व्यक्ति को कोई गाली देता है, बैड वर्ड बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो अगर जिसको बोलता है वो सुन के उलट के और 2-3 वर्ड बोलता है, तो आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। एक आदमी सामने वाले को एक गाली देता है, सामने वाला उस गाली को सुनकर 1-2 गाली दे देता है, उलट होई अनेक। उलट के क्या होता है? अनेक गाली, अनेक अपशब्द बोले जाते हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी क्या समझाते हैं कि जो आपस में ये जो गाली गलौज होता है, सामने वाले ने एक दिया तो उलट के दूसरे आदमी ने 2-3 दिया, तो उसने 4-5 दिया, तो फिर इसने और दिया, इस तरह बात बढ़ती जाती है और बिगड़ती जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा बात बिगड़ जाएगी तो संभाले भी नहीं संभलेगी। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं ये झंझट
फसाद से बचने का एक ही तरीका है कि सामने वाले ने एक गाली दी तो आप उलट के उसको गाली मत दीजिए, तो उसकी एक गाली ही रह जाएगी, वही एक की एक, उसका जो अपशब्द है वही का वही रुक जाएगा। अब अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे उस पे तो आप वापस से बात बिगड़ेगी नहीं, ठीक है, वही एक की एक, वो एक ही रह जाएगी। अब तीसरी साखी हम पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ ही फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ पर कबीरदास जी जो भगवान की पूजा में जो बाह्य आडंबर लोग करते हैं उसके ऊपर उन्होंने करारा आक्षेप किया है, ठीक है। वो कहते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी बूढ़ी औरतों को देखा होगा कि माला फेरती रहती हैं और बोलती भी रहती हैं कि दूध वाला आया, दूध ले लो, तो दूध गर्म हो गया, बंद कर दो, और राम राम भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूजा करने के ढंग को कबीरदास जी ठीक नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं आलोचना करते हुए कि माला तो कर में फिरे, जीभ ही फिरे मुख माए, हाथ में लेकर माला फेरते रहना और जीभ से राम राम कहते रहना। जीभ जो है वो मुंह में फिर रही है, राम राम कह रहे हैं। मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह जो मन है वो 10 दिशाओं में फिर रही है, ठीक है। अब 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा आप जान रहे हो। चारों दिशाओं के 4 कोने तो 8 और ऊपर नीचे 9 10, उसको कहा जाता है 10 दिशा, ठीक है। तो ये जो मन जो है वो तो 10 दिशा में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नाई, सुमिरन यानी कि भगवान का स्मरण करना, ठीक है, याद करना, भगवान का स्मरण करना। तो कहते हैं कि यह तो कोई भगवान को याद करने का तरीका नहीं हुआ कि हाथ में माला फिर रहा है, मुंह में जीभ फिर रही है और ये जो मन है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है। तो भगवान का जब भी आप याद कीजिए तो मन से एकदम ध्यान लगा के उनको याद कीजिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पांव तली होय, उड़ पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पांव के नीचे घास आती है उसको भी आप निंदनीय ना समझिए, छोटा ना समझ के, आप उसको तुच्छ ना समझ के उसका अपमान मत कीजिए कि आपके पैर के नीचे है। यहाँ पे कबीरदास जी का घास से 2 अर्थ है, यानी जो आपसे नीचे है, जो छोटे हैं, उनको आप तुच्छ समझने की गलती ना करें कि वो आपके पाँव के नीचे है तो वो छोटा है ना, ऐसा समझने की गलती ना करें। जिस प्रकार घास पे आप चलते हैं रौंदते हुए और उसको छोटा समझते हैं, पर अगर वही घास उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए, अगर वही घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आँख में पड़ जाता है तो वो आपके लिए खरी दुहेली होए, बहुत ज़्यादा कष्टकर हो जाता है। तो किसी भी इंसान को तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसको छोटा समझ के उसका उपहास ना उड़ाएं, उसकी निंदा ना करें। अब हम लोग अगली साखी पढ़ते हैं जो 5वीं है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कह रहे कि ये जग में बैरी कोई नहीं, ये जग में, संसार में बैरी यानी शत्रु, दुश्मन कोई नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर आपका मन अगर शीतल है तो इस संसार में आपका कोई बैरी या शत्रु नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यानी अहम, घमंड, अहंकार। यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे, डारी दे यानी छोड़ दीजिए, यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो दया करे सब कोई, सब लोग आपके ऊपर दया करेंगे। तो उम्मीद है आपको कबीर की साखी के 5 साखियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।